नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सैथोलॉजी डिबंकिंग मिथोलॉजी। बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ। आज मार्को रूबियो जब जा रहे हैं म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में, उनको एयरपोर्ट पे पूछा, उन्होंने बोला कि दुनिया सब बदल गई है, एवरीथिंग इज चेंजिंग, एवरीथिंग इज गोइंग अवे। और मार्को रूबियो पहले भी बोल चुके हैं कि डॉलर इज गोइंग टू गो अवे। उन्होंने बोला कि अगर डॉलर चला गया तो उनका सैंक्शनिंग कैपेसिटी चला जाएगा। बड़ा क्लियर स्टेटमेंट है उनका। फिर तीसरी बात मार्को रूबियो ने बोली कि अगर डॉलर चला गया तो हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटी विल नॉट बी दैट मच। इस पे आप पीट हेग्सेथ का स्टेटमेंट देखिए। पीट हेग्सेथ जो है मतलब पुशअप लगा रहे हैं, जैसे कि यही काम हो गया डिफेंस सेक्रेटरी का, पुशअप लगाना। मतलब कि इट्स ए वेरी लो माइंडसेट कि मतलब कि आप पुशअप लगा के दिखा रहे हो कि देखो मैं कितना फिट हूं। आप सेक्रेटरी हो, आपका काम पॉलिसीज पे काम करना है, आपको कंपीट नहीं करना सोल्जर से कि मैं आपसे ज्यादा फिट हूं, आप मेरे से कम फिट हो। वो दिखा रहा है कि आप मेरे से कम फिट हो और मोराली चेक रहेगा। डिफेंस सेक्रेटरी अमेरिका का दिखा रहा है अपने ट्रूप्स को कि मैं ज्यादा पुशअप्स कर सकता हूं, तो आपका मतलब वो दिखाना चाहता है कि आप मेरे से जितना फिट नहीं हो। जस्ट इमेजिन, सील्स, डेल्टा, ये फोर्सेस, दैट फोर्सेस, दिस फोर्सेस, और यहां पे उनका कमेडियन डिफेंस सेक्रेटरी है पीट हेग्सेथ, वो दिखा रहा है कि मैं ज्यादा पुशअप्स कर सकता हूं। अरे आपका काम है उधर बैठ के सोल्जर का वेलफेयर करना, बजट्स पास करना, ताकि सोल्जर्स को डेंटल इंश्योरेंस मिले, हेल्थ इंश्योरेंस मिले। बेचारे सोल्जर्स दांत के दर्द से मर जाएंगे, अमेरिकन सोल्जर्स। आप उनके अंदर इतने इंजेक्शन लगवा रहे हो, बेचारे लड़ नहीं सकते, वो कांपता है उनका हाथ बिना इंजेक्शन के आजकल। बट वो पुशअप लगा रहे, दिखा रहे मैं कितना फिट हूं। और दूसरा उनका हेल्थ सेक्रेटरी, हमारा हेल्थ सेक्रेटरी, वो बोल रहा है कि मैं तो पहले ड्रग एडिक्ट था, मैं तो टॉयलेट की सीट से ड्रग पीता था, और आज मैं आपको हेल्थ के ऊपर एडवाइस दे रहा हूं। मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था देख के, वो सारे वीडियोस में देख रहा था। फिर तीसरा एक व्यक्ति बोलता है वहां पे, जो हमारे कॉमर्स सेक्रेटरी है, मैं 2 मिनट में भारत को नीचे लेके आ जाऊंगा, भारत विल से कम एंड से सॉरी। सॉरी तो निकला नहीं भाई, आप रेंगते हुए आ गए। अमेरिका रेंग कर गया है भारत के सामने, गिड़गिड़ा के। उन्होंने अपना सर्जियो को भेजा कि सर्जियो हम लोग नहीं रेंग सकते, आप रेंगो वहां पे। तो एक्चुअली यही हुआ कि सर्जियो को उन्होंने भारत में आके बोलते ना नंगा डांस किया कि आपको जो करना है करो, प्लीज हमको ट्रेड डील दे दो। लिटरली दिस इज हैपेंड। आप पीयूष गोयल जी से पूछना किसी इंटरव्यू में, कोई मीडिया के लोग पूछना आप जाके क्या हुआ एक्चुअली बिहाइंड द सीन। इस पे मैं आपको बुक का बहुत अच्छा आइडिया दे रहा हूं। इस पे बुक लिखनी चाहिए कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने 4 महीने में उल्टी छलांग मारी है। तो 4-5 महीने पहले बोल रहे थे हम भारत को ये कर देंगे, हम ये दबा देंगे, 2 मिनट आप रेंग जाओगे, मोदी सॉरी बोलेंगे। कुछ हुआ ही नहीं। और अभी एक और झूठ बोला, $500 बिलियन। अरे भारत का जो टोटल एक्सपोर्ट है वो लेस देन $1 ट्रिलियन है। $500 बिलियन कैसे खरीद लेगा भारत? कतार का पूरी इकोनॉमी $150 बिलियन की है या $200 बिलियन की है, वो 1 ट्रिलियन कैसे डाल देगा आपकी इकोनॉमी में? देखो समझ में नहीं आ रहा। मैं तो बोला पीट हेग्सेथ को देख के मुझे लगा कि ठीक है आप करिए कसरत। आई थिंक आपको कंपीट तो बाबा रामदेव कर देंगे। बाबा रामदेव इज ओल्डर देन यू बट ही कैन डू मोर पुशअप्स देन यू। दंड, ये लोग सोचते हैं कि दंड लगाने से और ये सब करने से सिर्फ अमेरिकन ही करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि 24 आवर फिटनेस में जाके उनमें से आधे से ज्यादा लोग बीमार हैं, और वो उनके कोई मसल मास तो नहीं बनता है, क्योंकि एंड में जाके आप क्या खा रहे हो? फ्राइज खा रहे हो, उबले हुए आलू खा रहे हो। मतलब वो भी उबला आलू तो अच्छा होता है शरीर के लिए, लेकिन आप फ्राइज खा रहे हो, वो तो जहर है, पॉइजन है, उसको हम छूते नहीं है। बहुत ही कॉमेडी है, बहुत ज्यादा कॉमेडी है। मुझे बड़ा अजीब सा, मतलब आप पुशअप्स करके क्या दिखा रहे हो किसको? फिर आपने पहले डाल दिया, पहले जनरल्स को बोल दिया आप सब मोटे हो, थुलथुल हो, गंदे हो, आप भाग नहीं सकते, आपका पेट बाहर निकला हुआ है। व्हाट ए मोटिवेटिंग स्पीच है।
जनरल्स के सामने बोल रहे हैं। तो मैं भारतीयों को बोलूंगा, आप तो एक राहुल गांधी की स्पीच सुनते हो, हम लोग यहाँ सुनते हैं सारे के सारे सेक्रेटरीज एक ही एक जैसी बातें कर रहे हैं, है ना। तो आप बड़े लकी हो, ये वहां पे सिर्फ एक ही राहुल गांधी, यहाँ पे तो सारे राहुल गांधी दिख रहे हैं मुझे। अब सोचिए, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है आप, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जा रहा है म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में। म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में आप उस देश में जा रहे हो जिसकी सिक्योरिटी को आप कंट्रोल करते हो, और वो देश आपकी वजह से इनसिक्योर फील करता है। लुक एट द आयरनी, आप ऐसे सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में जा रहे हो जिसकी सिक्योरिटी का जिम्मेदारी आपके ऊपर है, और आपकी वजह से वो इनसिक्योर फील करता है। तो क्या आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? आयरनी ऑफ द आयरनी। आप उस यूरोप में जा रहे हो, किस मुंह से जा रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जिसके एक पार्ट, एक कंट्री का पार्ट अपने ऑक्यूपाई करने की कोशिश करी थोड़ी दिनों पहले, टेक ओवर ग्रीनलैंड। तो किसी ने उनको राइट पर समझा दिया, ग्रीनलैंड चला जाएगा तो आप इन्वेस्टमेंट बंद कर देंगे, आपकी ट्रेजरी खत्म हो जाएगी, फिर उसके बाद आप कुछ कर नहीं पाओगे, फिर आपके हम एक्सेस हटा देंगे। 15 चीजें दिखा दी यूरोप ने भी जाके। अब उस देश में आप भेज रहे हो म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में, जिस यूरोप की सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी की वजह आप है। ये मार्को रूबियो के स्टेटमेंट से है, ग्रीनलैंड हमारा होगा। कहां गए नटलिक, कहां गए आपके नवारों को तो कोई देख, नेवर हो, मैं उसको बोली से नेवर हो बुलाता हूं, नेवर हो, नेवर हो कहां पे है, नेवर हो बताएं कहां पर है। वो बिहाइंड द सीन्स काम कर रहे हैं एक जॉब ढूंढने के लिए, ओके, कहीं पे जॉब मिल जाए उनको। दीज आर ऑल द पीपल हु क्रिएटेड हैवॉक इन द मीडिया। इसलिए कभी कभी मीडिया, आप मतलब आप मीडिया के लोग बहुत ही अच्छे होते हैं, विदाउट एनी डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन, लेकिन जब फॉरेन प्रोवाइडेड इनपुट्स आपको मिलते हैं ना, तो आजकल आप लोग प्लीज स्कैन करिए क्या आ रहा है, और देखिए, उसके बाद आप डिसाइड करिए बिफोर मेकिंग ए टॉक शो आउट ऑफ इट। अभी रफाल के बारे में पूरा फ्रांस उछल रहा है, ओके, फ्रांस उछल रहा है, लेकिन मायूसी छाई हुई है स्पेन में, जर्मनी में, ब्रिटेन में और इटली में। फ्रांस में भी टुलूज में एयरबस के कंपोनेंट्स बनते हैं, बट जो एयरबस का जो डिफेंस आर्म है वहां पे मायूसी लगी हुई है, क्योंकि फ्रांस ने अकेले ने $40 बिलियन का डील साइन कर लिया। उन लोग $90 बिलियन का डील साइन किया 3-4 साल में। सो नाउ दे आर टोटली वरीड, फ्रांस इज हैप्पी। तो अब ऐसी, अभी कॉमेडी देखिए, ऐसी म्यूनिक कॉन्फ्रेंस में जहां पे यूरोपियंस फीलिंग इनसिक्योर एंड द फ्रेंच फीलिंग सिक्योर इन यूरोप, तो अब यहां पे जो है देयर इज ए बिग डायकोटोमी, और मुझे लगता नहीं वहां पे क्या डिस्कशन होने वाला है। आई एम श्योर जयशंकर जी विल बी देयर, इफ लाइक एवरी टाइम भारत विल बी ट्रीटेड लाइक ए सुपर पावर नाउ। आप ये मत जाइए कि भारत में बहुत गरीबी है, और ये बिल्कुल गरीबी है, उसके कारण भी है, पास्ट के कारण है, प्रेजेंट के कारण है, फ्यूचर के कारण है, लेकिन एट द सेम टाइम देयर इज होप। होप जो है ना, आशा, बहुत बड़ा शब्द होता है, आशा है। यूरोप में और अमेरिका में निराशा है, सब कुछ होने के बाद भी। मतलब पेट तो भरा हुआ है सबका, लेकिन हृदय में निराशा है। भारत में पेट खाली है बहुत लोगों का, बड़ा दुख होता है बोलते हुए भी, लेकिन हृदय में आशा है। यही फर्क है बस। यही भारतीय की इस सरकार ने किया है, आपको आशा दी है। आप याद करिए समय 2014 से पहले, 2014 से पहले निराशा थी, अब आशा है, और यही सबसे बड़ा देन है इस गवर्नमेंट का। हम लोगों को निराशा थी कि अरे भारत, इनसिक्योरिटी थी हर जगह। आज हम लोग गर्व से भारत में, अमेरिका में बोलते हैं हम भारतीय हैं, हम हिंदू हैं, और बिल्कुल शर्म नहीं है उस बात में बोलने की हमको। और यही आशा जो है इस सरकार ने दी है, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू देम फॉर डूइंग दिस।
अब आता हूँ वापस एक और कॉमेडी सीक्वेंस पे। ट्रम्प आपने देखा होगा गायब है न्यूज से 3-4 दिन से, अपीयरेंसेस कर रहे हैं, विल मेक द इकोनॉमी ग्रो, मेक द इकोनॉमी ग्रो, मेक द इकोनॉमी ग्रो, और सडनली कोई पूछ लेता है एप्स्टाइन फाइल्स में आपका नाम सबसे ज्यादा क्यों है। अब तो ऐसे वीडियोस भी आ गए हैं जहां पे ट्रम्प जो है कम कपड़ों में है और बच्चियां सामने बैठी हुई है ना। अब ये सब जो पास्ट है उनके सामने आ रहा है, मीन्स समय खत्म है। तो ये जो पास्ट है ये अमेरिका को बहुत दुख देने वाला है। ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो ट्रम्प ईरान पे एक्शन करने से डिले कर रहे हैं और इजराइल के लोगों के पास उनके पास पेशेंस समाप्त हो चुका है। इसलिए नेतन्याहू आए बताने के लिए कि हमारे सेनेट में पेशेंस नहीं है, तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा एज सुन एज पॉसिबल। तो आप अभी तो 11 हुआ है, वैलेंटाइंस डे के बाद कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जब चर्च ऑफ इंग्लैंड, वेटिकन और इजराइल और द यूएस गवर्नमेंट चारों एग्री कर जाएंगे, इन सबके लिए कंसेंसस होगा कौन क्या लेगा, तो तब जाके डिसीजन हो जाएगा। और उसमें बड़ा बमबारी करने वाले हैं, सबको मालूम है ये दिस विल बी द लास्ट वॉर दे एवर फॉट। अमेरिका को मालूम है, तो दे विल ट्राई टू सिक्योर व्हाट दे कैन बिफोर द लास्ट वॉर इज फॉट, क्योंकि वेनेजुएला इज नंबर 1 इन ऑयल, ईरान इज नंबर 3 इन गैस, जो नेचुरल गैस, और दूसरा जो उसका नंबर है वो है मिडिल ईस्ट। तो ईरान एंड वेनेजुएला का ऑयल कंट्रोल करने पे उसके बाद अमेरिका बोलेगा बस अब हम वापस जा रहे हैं। सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग। और कॉमेडी क्या हुई है कि जब वो गायब है और म्यूनिख को सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस चल रही है और अमेरिका का ये इनसिक्योरिटी का और ये मिलिट्री ऑपरेशन भी प्लान हो रहा है, तो लॉट ऑफ थिंग्स एट द सेम टाइम। आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे मेंबर नहीं है तो मेंबर बने टू सी द मेंबर्स ओनली वीडियोस। डू सब्सक्राइब आवर चैनल, शेयर। हमारा वीडियोस काफ़ी कम चल रहे हैं आजकल, नॉट बिकॉज ऑफ द कंटेंट, बिकॉज ऑफ रीजंस। बाकी लोग भी बोल रहे हैं हमारे वीडियोस बाकियों से थोड़ा कम रहते हैं, बट प्लीज़ हेल्प अस ग्रो द चैनल। और मेरा आपसे अपील है, अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो UPI, वेनमो, पेपाल, ज़ेल या फिर आप वाइस के थ्रू भी सपोर्ट कर सकते हैं। मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। आपने थोड़े दिनों पहले मेरा प्रोजेक्ट देखा होगा फॉर द वैली ऑफ गॉड्स। अब मैं दूसरे लेवल के प्रोजेक्ट पे आने वाला हूँ, विच विल कवर द सेम एरियाज इन अ मच मोर स्पिरिचुअल सेटिंग, क्योंकि अमेरिका में आपको मंदिर नहीं दिखाई देंगे। देयर आर पिरामिड्स इन अमेरिका, लेकिन वो थोड़ा मेरे से दूर है, उसके लिए ज़्यादा एक्सपेंसेस लगते हैं वहाँ पहुँचने के लिए। तो वी आर प्लानिंग ऑल दोज थिंग्स। इफ़ यू वांट टू सपोर्ट यू कैन डू दैट। लेकिन जहाँ तक हम लोग कर सकते हैं, व्हाट यू कैन डू विद ऑल योर सपोर्ट, जो आपका करंट सपोर्ट है जो हम करते रहते हैं, तो आई विल कीप ऑन डूइंग इट। तो उस पर हम लोग लॉट ऑफ नेचुरल टेम्पल्स विल बी देयर, ओपन एयर, जहाँ पे बहुत सारे यहाँ के हमारे पूर्वज, ये हमारे पूर्वज हैं, भारतीय पूर्वज हैं, हमारे पूर्वज यहाँ पे आए थे। हमारा एक ही ब्लड ग्रुप है, एक ही जेनेटिक कंस्टिट्यूशन है। ओके, हमारे पूर्वजों ने यहाँ पे किस तरह उपासना करी उसके बारे में आपको दिखाने वाला हूँ थोड़ी दिनों में। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते, जय जगन्नाथ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो।